हेलो एवरीवन, मैं रुद्रमूर्ति। एक्सएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने बात किया था, उसका कॉन्सेप्ट बताया था, उसका सिद्धांत क्या है और वो कैसे वर्क करता है। इनके बारे में मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और परीक्षाओं में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। वो है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, इसी को अपन बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ शंट। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि इसमें जो करंट फ्लो होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई इक्वल्स टू के थीटा, ऐसा हमने कल कुछ बात किया था और इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल आपको बताया था। अगर जो कोई फर्स्ट टाइम अगर कोई देख रहा है तो MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो अलग से मैंने वीडियो बनाया है उसको आप जरूर देखिए, तो उससे आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या चल कुंडली धारा मापी के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। अभी स्टूडेंट हम लोग जो बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हर गैल्वेनोमीटर या अमीटर या वोल्टमीटर की अपनी कैपेसिटी होती है। उसमें लिखा रहता है कि एक रेंज तक ही वो वोल्टेज या करंट को मेजर कर सकता है। मान लीजिए हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है, ये केवल 0.1 एम्पियर का करंट ही मेजर कर सकता है। इसमें जो पॉइंटर लगा हुआ है 0.01 एम्पियर का करंट ही मेजर कर सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा करंट या सपोज मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो करोगे तो इसका पॉइंटर डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, इतना जोर से डिफ्लेक्शन आएगा या फिर हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि जल सकता है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका रेंज स्पेसिफाइड है कि ये 0.1 या 1 एम्पियर तक करंट ही मेजर कर सकता है, लेकिन अगर हम 2 एम्पियर का करंट उसको सप्लाई कर दें तो वो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। तो हर गैल्वेनोमीटर के रेंज से अगर अधिक करंट फ्लो करना है, जैसे हमारे पास 3 एम्पियर का करंट है लेकिन हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो 1 एम्पियर का करंट ही मेजर कर सकता है, तो बाकी तो 2 एम्पियर का करंट उसको हम क्या करेंगे? क्योंकि हम बार बार तो बदल नहीं सकते गैल्वेनोमीटर बाजार में जाके, या तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ शंट। यानी हम गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा, बाकी जो एक्सेस करंट है उसको बाईपास कर देते हैं या शंट कर देते हैं, शंटिंग करते हैं। यानी जो एक्सेस करंट है, जो अतिरिक्त धारा है, जो धारा जितनी धारा गैल्वेनोमीटर में फ्लो होना उतना तो होगा। जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी 1 एम्पियर है और मेरे पास 2 एम्पियर का करंट है या 3 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर का करंट तो गैल्वेनोमीटर में निकल जाएगा, बाकी जो 2 एम्पियर का करंट है उसको हम क्या करते हैं, बाई शंट कर देते हैं या उसको बाईपास कर देते हैं थ्रू टू अ प्रॉपर रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। उसके समानांतर क्रम में एक निम्न वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे ये जो गैल्वेनोमीटर है वो अमीटर में बदल जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। हाउ टू कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, यानी एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलना है, यानी इसके रेंज को कैसे बढ़ाया जाए। मान लीजिए मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है या 1 एम्पियर का करंट ही इसमें मेजर हो सकता है, लेकिन हमारे पास 4 एम्पियर का करंट है, जो 3 एम्पियर का करंट है वो बाईपास, ये प्रॉपर वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके पैरेलल में, तो वो अतिरिक्त करंट यहां फ्लो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ शंट। शंट का सिद्धांत यही बोलता है, यानी जितनी करंट गैल्वेनोमीटर से होकर फ्लो होना उतना ही होगा, बाकी जो एक्सेस करंट है या जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट, जो बचा हुआ करंट है, वो गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में उचित मान का या निम्न मान का एक शंट या उचित मान का प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो अब अमीटर में बदल गया। अब हम अपने गैल्वेनोमीटर से काम कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 एम्पियर का करंट है तो उससे भी काम हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट है तब भी काम हो जाएगा। यद्यपि गैल्वेनोमीटर की क्षमता 1 एम्पियर है, लेकिन अगर मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ शंट, शंट का सिद्धांत। तो
किसी भी गैलोनोमीटर को अमीटर में बदलने का तरीका क्या है? किसी भी गैलोनोमीटर को अमीटर में, यह भी धारा का मापन करता है लेकिन ये लो वैल्यू करंट को मेजर करता है। लेकिन हाई वैल्यू करंट को मेजर करना है, यानी इसके रेंज को बढ़ाना है, तो इसके रेंज को बढ़ाने का तरीका यह है कि इस गैलोनोमीटर के समानांतर क्रम में, एस लिखा हूं, ये इसका ओम है, ये प्रतिरोध लगाते हैं, लो वैल्यू का प्रतिरोध, निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं, निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात क्या है कि जब हम गैलोनोमीटर के समानांतर क्रम, गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या बनता है? गैलोनोमीटर से बदलकर अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसको किसी भी सर्किट से जोड़कर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसको सर्किट से कैसे जोड़ेंगे लास्ट में बता देता हूँ। सीरीज में जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है उसका रीजन भी बताऊंगा। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बात को देखेंगे कि जब मैंने ऐसी व्यवस्था कर दिया है, गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, तो ये गैलोनोमीटर अमीटर में बदल गया है, इसका रेंज बढ़ गया। पहले रेंज कम था, अब रेंज को मैंने बढ़ा दिया अमीटर बना के। तो रेंज को बढ़ाने के, गैलोमीटर के रेंज को जब बढ़ाया तो उसको बोलते हैं अमीटर। और अमीटर को करने के लिए इस गैलोमीटर का जिसका प्रतिरोध कैपिटल जी है, उसके पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है। एक आइडियल, दूसरा पॉइंट है, एक आइडियल अमीटर वो होता है, आइडियल यानी आदर्श अमीटर वो होता है जिसमें एस शंट का प्रतिरोध, द वैल्यू, द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इज नियरली जीरो हो जाए। अगर इसको जीरो कर दें हम, तो ये एक आदर्श अमीटर बन जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा फिजिक्स में किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को हम जीरो नहीं कर सकते। कर सकते हैं जीरो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस मटेरियल को बहुत ही लो टेम्परेचर में ले जाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से भी पीछे। तो यहां तो ऐसी बात हो नहीं रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक अच्छा अमीटर वो होता है, एक अच्छा अमीटर वो होता है जिसके समानांतर क्रम में जितना कम हो सकता है, जीरो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, जीरो तो हो नहीं सकता, लेकिन जीरो से थोड़ा बड़ा वैल्यू 0.1 ओम, 0.00 ओम, जितना कम लोगे उतना बढ़िया ये इसका रेंज बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट, पहली बात आपको समझ में आ गई। आज हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक गैलोनोमीटर हमारे पास है और हर गैलोनोमीटर का एक रेंज होता है, उस रेंज के अंदर ही वो धारा का मापन कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास धारा का मान बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक धारा है, और वही गैलोनोमीटर है जिसका रेंज लिमिटेड है, तो जब उसको कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर जोड़ दिया जाए, निम्न मान का एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं अमीटर। यानी ये गैलोनोमीटर अमीटर का मकसद एक ही है, ये भी धारा का मापन करता है, ये भी धारा का मापन, लेकिन इसका रेंज कम है, इसका रेंज ज़्यादा है। यानी एक ये लो कम मान के धारा का मापन कर सकता है, ये अधिक मान के धारा का मापन कर सकता है, बस यही अंतर है। बाकी दोनों का मकसद यही है, ये भी धारा का मापन करता है, ये भी धारा का, ये कम धारा का मापन करता है, ये बहुत अधिक मात्रा में भी करंट फ्लो कर दिया है, उसका भी मेजरमेंट दिखाएगा। जो एक्सेस करंट होगा यहाँ से बाईपास हो जाएगा। तो पहली बात तो आपको दो बातें समझ में आ गई। आज हम जो पढ़ रहे हैं, एक सिंपल जो गैलोनोमीटर है जो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, उसको हमको अमीटर में बदलना है। तो क्या करोगे? तो उसको करने का तरीका यह है कि गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, एक कम वैल्यू का प्रतिरोध समानांतर क्रम में, ध्यान रखना समानांतर क्रम में। अगर सीरीज में डालोगे तो वोल्टमीटर बन जाएगा, तो उस पर बाद में जाएंगे, हम इसके बारे में बात करें अमीटर। तो किसी भी गैलोनोमीटर के समानांतर क्रम में लो वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, जिसको हम एस के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं अमीटर, और इसका रेंज बढ़ जाता है। यानी अब हम अधिक धारा को भी इसमें इस अमीटर में फ्लो करेंगे तो अमीटर डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते और इसमें सीधा करंट फ्लो कर देते, इसका रेंज कम है, 1 एम्पियर का करंट ही मेजर कर सकता है, लेकिन इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा? ये इसका पॉइंटर टूट सकता है या डैमेज हो सकता है हीटिंग के द्वारा, यानी वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है।
तो ये व्यवस्था ही कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ शंट। शंट का मतलब होता है बाईपास करना, यानी एक्सेस करंट को, जितना करंट है गैल्वेनोमीटर में जाएगा ये करंट, बाकी बाईपास हो जाएगा थ्रू शंट। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारे पास मान लीजिए बैटरी से आई करंट मैंने भेजा, ये गैल्वेनोमीटर दिखाया गया है, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने लो वैल्यू का रेजिस्टेंस एस को कनेक्ट कर दिया। तो आपको मालूम होगा कि जब ये करंट यहां पर जाएगा तो इस जंक्शन में दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर की ओर जाने वाला करंट, और आईएस मतलब शंट की ओर जाने वाला करंट। तो अब यहां से हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है वो बताते हैं, और इससे रिलेटेड कैसे छोटे मोटे प्रश्न आते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे परीक्षाओं के लिए, वो हम बात करेंगे। अब चलिए इसका सिंपल मैथमेटिक्स देखते हैं, अलजेब्रा टाइप का है। मान लीजिए ये आई क्या है, मुख्य धारा है, आई मुख्य धारा, प्रिंसिपल करंट, मुख्य धारा प्रिंसिपल करंट है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, कुछ भी लिख लो, पॉइंट ए बी ऐसे करके। फिर ये पॉइंट ए यहाँ जंक्शन है, यहाँ पर एक और गैल्वेनोमीटर लगा है, इस पॉइंट के नीचे शंट लगा हुआ है जिसको एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको मालूम है किसी पॉइंट पर जंक्शन है तो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट चला जाएगा गैल्वेनोमीटर की ओर और आई एस शंट की ओर। तो यहाँ लिखिए आई जी गैल्वेनोमीटर की ओर जाने वाला धारा की ओर जाने वाला करंट धारा। दिस करंट goes to गैल्वेनोमीटर एंड आई एस goes to शंट, और आई एस शंट की ओर जाने वाली धारा। बहुत सिंपल इसका कैलकुलेशन है। तो आपको मालूम है कि जो मेन करंट है दो पार्ट में बढ़ गया, आई बराबर हो गया आई जी प्लस आई एस, बस खत्म। आपका एक छोटा सा फॉर्मूला भी निकाल के दिखाता हूं। तो टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक गैल्वेनोमीटर की ओर जा रहा है, एक शंट की ओर जा रहा है, तो आई जी प्लस आई एस लिखेंगे। और यहां पर कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, शंट का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, बस खत्म, आपसे बन जाएगा ये। अब देखिए कैपिटल जी और कैपिटल एस आपस में एक दूसरे से समानांतर में जुड़े हैं, जी व एस एक दूसरे के पैरेलल में, और जब भी पैरेलल में जुड़ा होता है तो आपको याद होगा ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया कि जब दो प्रतिरोध आपस में समानांतर क्रम में लगे हों या श्रेणी क्रम में लगे हों तो धारा या वोल्टेज कैसे बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज तो सेम ही रहेगा इसका, लेकिन धारा अलग अलग हो गया। तो जी व एस पैरेलल में है तो धाराओं का मान उनके संगत प्रतिरोधों के विलोमानुपाती होता है। यानी कैपिटल जी ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का अपान एस, तो यहां जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा गैल्वेनोमीटर इसमें उल्टा होगा, आई एस इधर आ जाएगा और आई जी इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ यही बताता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है, तो I बराबर V अपान R, यानी I का मान V पर डिपेंड नहीं करेगा, I का मान डिपेंड करेगा R पर। यानी ये I1 अपान I2 कर दूं तो ये होगा R2 अपान R1, यानी ये G अपान S करूं तो G नीचे आ जाएगा और S ऊपर चला जाएगा। तो ये एक रिलेशन है। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आए, बहुत सिंपल चीज पढ़ रहे हैं, परीक्षाओं में आता करके इसको पढ़ाया जा रहा है, शंट का सिद्धांत या कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, यानी एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है, उसके लिए एस का मान कितना होना चाहिए। यानी आपसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन करेगा तो आप 1 मिनट के अंदर कैसे निकालोगे कि एस का मान कितना रखा जाए
यहाँ पर आई जी इतना फ्लो, आई एस इतना फ्लो। तो ये तमाम चीज़ों को आप एक छोटे से फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। तो वो फॉर्मूला इसके आगे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए, दो इक्वेशन तो आपको वैसे ही समझ में आ गया। पहला इक्वेशन क्या है कि यहाँ पर जो करंट है दो पार्ट में बढ़ रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा मेन करंट के इक्वल होगा। दूसरी बात क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो करंट के रेसिप्रोकल होता है, यानी जी ऊपर है तो आई जी नीचे चला जाएगा, एस इसका प्रतिरोध इधर है तो करंट इधर आ जाएगा, यानी रेसिप्रोकल होता है। ये ओम्स लॉ में मैंने अलग से डिस्कस किया था। चलिए, अब ये नंबर 1 और नंबर 2 को यूज़ करेंगे और बहुत सिंपल है। देखिए अब क्या होगा, देखिए अब एक काम करिए कि दोनों साइड 1 को ऐड कर दीजिए, दोनों ओर 1 को ऐड कर दीजिए, यहां भी 1 वो यहां भी, दोनों ओर 1 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा S प्लस कैपिटल G अपॉन एस, और यहां हो जाएगा आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी। होगा स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है। अब चलिए इसके बाद देखिए यहां पर आइए, S प्लस कैपिटल G अपॉन एस, और ये हो गया आपका आई एस प्लस आई जी, ये आई के बराबर हो गया फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस दोनों का सम आई के इक्वल है, और नीचे है अपॉन आई जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब देखिए आप चाहते क्या हो, इफ यदि, बस आपका आंसर आने वाला है, यदि गैल्वेनोमीटर से होकर जो करंट फ्लो हो रहा है आई जी, इसका जो मान है मेन करंट का 1 अपॉन एन टाइम, यानी मेन करंट मान लीजिए 100 यूनिट फ्लो हो रहा है तो उसका 1 यूनिट यहां फ्लो होना चाहिए, आई जी बराबर 1 अपॉन एन टाइम्स ऑफ द आई, यानी गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा मुख्य धारा का 1/n हो। इस कंडीशन को स्टूडेंट यहां रखोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा सुंदर इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन क्या, देखिए ये होगा, देखिए S प्लस कैपिटल G अपॉन एस बराबर आई, अच्छा आई, और आई जी का कंडीशन क्या, हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से होकर जो प्रिंसिपल करंट है उसका 1 अपॉन एन टाइम ही यहाँ फ्लो हो, बाकी बाईपास हो जाए। तो ये आई जी की जगह यहाँ पर जो है आई अपॉन एन रखते हैं, तो ये आई कैंसिल हो जाएगा और ये एन ऊपर चला जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा एस प्लस कैपिटल जी अपॉन एस। ठीक है स्टूडेंट? और ये जो आई है आपको ये समझ में आ गया होगा, यहां पर एन जो है एन इक्वल्स टू आई अपॉन आई जी, यानी आप लिख सकते हो आई अपॉन आई जी लिखो बराबर एन इक्वल्स टू एस प्लस जी अपॉन एस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ गया। इस फार्मूले के थ्रू हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर जी और एस दिया हुआ है, आई दिया है तो आई जी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाला जा सकता है। अब चलिए अब थोड़ा इन दोनों को सॉल्व करके दिखाते हैं। n बराबर s प्लस कैपिटल G अपॉन एस, ये हुआ एस एन बराबर s प्लस जी, ये s इधर आ जाएगा स्टूडेंट, एस एन माइनस एस इक्वल्स टू कैपिटल G, तो यहाँ पर s कॉमन आ गया तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल G। तो s शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर ऐसा कंडीशन है, अगर हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से होकर जो करंट फ्लो होगा वो मेन करंट का 1 अपॉन एन टाइम हो, तो उस समय इसके पैरेलल में शंट की वैल्यू कितनी होगी वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी, s इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल G। तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवीजन में जाएगा तो n माइनस 1 होगा, और यहाँ पर n का मतलब मैंने ऑलरेडी लिख दिया, n का मतलब i अपॉन आई जी। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आ गई? देखिए शंट का कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, इसको कोई भी बना सकता है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में पैरेलल में एक लो वैल्यू का, निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो ये गैल्वेनोमीटर अमीटर में तब्दील हो जाता है। तो जब ऐसा करते हैं तो मेन करंट कितना हो, आई बराबर आई जी प्लस आई एस, यानी आई इन दोनों के सम के बराबर होगा। जब दो प्रतिरोध आपस में समानांतर क्रम में लगे हों तो उन दोनों का जो रेशियो है उनमें बहने वाली धाराओं के विलोमानुपाती होती है, यानी जी अपॉन एस बराबर आई एस अपॉन, यानी उल्टा हो जाएगा, यहाँ जी है तो आई जी नीचे चला जाएगा, एस नीचे है डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आई एस चला जाएगा। तो इस टाइप का इन दोनों साइड दो 1 जोड़ दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 इक्वेशन आ रहा है, उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, 3 इक्वेशन आ गया। अब इसके थ्रू आप कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
इसको अलग से मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल रहता है। यानी n बराबर हो गया I अपान आई जी इक्वल्स टू S प्लस कैपिटल G अपान S। अब यहाँ पर n का मतलब क्या आपको समझ में आ गया? यहाँ पर n का मतलब I अपान आई जी, यानी मुख्य धारा बटा गैलोमीटर में बहने वाली धाराओं का अनुपात को n बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट S बराबर आ गया कैपिटल G अपान n-1। यानी अगर आप चाहते हो कि शंट का मान कितना रखा जाए, यदि गैलोमीटर में बहने वाली जो धारा है मुख्य धारा का 1/n है, तो इस फॉर्मूले में शंट की वैल्यू निकल जाएगी, बशर्ते हमको n और g की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ये दो इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ शंट या किसी भी गैलोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो आपको इतना इजीली समझ में आएगा, बहुत आसानी से 1 मिनट से भी कम समय में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला में वैल्यू रख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम गैलोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करते हैं, रूपांतरण करते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि गैलोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए गैलोमीटर के समानांतर क्रम में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो हमारा गैलोमीटर किस में बदल जाता है? अमीटर में, यानी उसके रेंज को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि अमीटर या गैलोमीटर करंट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, यानी गैलोमीटर के रेंज को बढ़ाना है। गैलोमीटर से अगर आपको करंट का मेजरमेंट करना है तो अमीटर बनाना पड़ेगा, और अमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उस गैलोमीटर के समानांतर क्रम में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट गैलोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीटर में। ठीक उसी प्रकार से हमको गैलोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, यानी वोल्टेज का मेजरमेंट करना है। तो उसके लिए तरीका क्या है? देखिए यहाँ चित्र में बताया मैंने, किसी भी गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैलोमीटर के श्रेणी क्रम में इसी के साथ एक उच्च मान का प्रतिरोध हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तो हमारा ये पूरा सिस्टम बन जाएगा वोल्ट मीटर। अब ये करंट का मेजरमेंट नहीं कर पाएगा उतना अच्छा, बल्कि ये वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। तो ये डायग्राम को हमेशा याद रखिए, किसी भी गैलोमीटर के सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर, और इसी गैलोमीटर के समानांतर क्रम में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दें तो ये बन जाएगा अमीटर। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो पहली चीज मैंने बता दिया था, अब दूसरी चीज, और इसको सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? किसी भी सर्किट से वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, इसको शॉर्ट में 2-3 मिनट में बताऊंगा। पहले इसका सिस्टम समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। हाँ, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हो, आप चाहते हो कि गैलोमीटर से हम धारा का मापन नहीं करना चाहते बल्कि हम वोल्टेज का मापन करना चाहते हैं, तो इस गैलोमीटर के श्रेणी क्रम में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, उच्च मान का प्रतिरोध अगर जोड़ दोगे तो ये हमारा सिस्टम वोल्ट मीटर बदल जाएगा। अब आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में, मान लीजिए इसको मैंने किसी सर्किट के पैरेलल में जोड़ा है ना, रीडिंग के लिए वोल्टेज का, तो उस पॉइंट पर जो बहने वाली धारा IG है, तो गैलोमीटर में बहने वाली धारा कितनी है? IG। क्योंकि गैलोमीटर के सीरीज में ही रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो इसमें भी उतनी करंट फ्लो होगी, इसमें भी उतना ही करंट फ्लो होगा, दोनों में धारा का मान समान होगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में मैं सब बता दिया हूँ, प्रतिरोधों का समानांतर श्रेणी संयोजन। अगर समानांतर संयोजन में अगर दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समानांतर में, तो धारा का मान बढ़ता है, और श्रेणी संयोजन में धारा का मान एक समान। तो गैलोमीटर में मान लीजिए IG करंट फ्लो हो रहा है, तो वही करंट इस R में भी फ्लो होगा, यानी IG। तो यहां पर कितना वोल्टेज होगा? इस वोल्टेज को लिख रहा हूं VG। VG का मतलब गैलोमीटर में उत्पन्न विभवांतर प्लस रेजिस्टेंस, उच्च मान का जो रेजिस्टेंस मैंने श्रेणी क्रम लगा उसमें कितना होगा? VR। और V अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V बराबर होता है IR। तो यहां कितना करंट फ्लो हो रहा है? IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना है इस गैलोमीटर का? कैपिटल G प्लस VR। यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? IG करंट का मान दोनों में सेम रहेगा क्योंकि श्रेणी संयोजन है, और इसका रेजिस्टेंस कितना? R। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये इक्वेशन बन गया। बहुत सिंपल है। अब इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। मुझे R की वैल्यू चाहिए, मुझे पता लगाना है कि यहां पर R का मान कितना होना चाहिए कि इस गैलोमीटर का रेंज बढ़ जाए और ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। यानी समान तौर पर अगर ये 2 वोल्टेज का मापन करता है, 2 वोल्ट का, इसको 10 वोल्ट का रेंज बढ़ाना चाहते हैं,
तो क्या करोगे, इसके श्रेणी क्रम में किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाओगे वो निकल जाएगा आपसे। तो खैर, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट। अब चलिए, अब ये R का मान निकालना चाहते हो तो ये अब देखिए, इसके बाद ये पहला ये क्लियर हो गया है, ये मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, ये इक्वल टू IG इंटू R। मुझे R की वैल्यू चाहिए तो R की वैल्यू छोड़कर बाकी को नीचे डाल दीजिए, तो ये इसमें जाएगा तो V अपान IG, और इसके साथ IG डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारा जो फार्मूला बनता है ये R बराबर V अपान IG माइनस कैपिटल G। IG की वैल्यू कितनी होगी, I का मतलब V अपान R, कितना वोल्टेज वो मेजर कर सकता था, अपान इसका रेजिस्टेंस V अपान R, तो V R का मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है G। इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो खैर वो तो अलग मसला है, वो न्यूमेरिकल जब बताएंगे तो आपको वैसे ही है। तो बस ये फार्मूला याद करिए, इस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो अगर हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, और हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कितना होगा वो इस फार्मूले से आएगा। यानी कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा डिपेंड करेगा इसका वोल्टेज का रेंज कितना बढ़ाना है, 2 वोल्ट से 10 वोल्ट या 1 वोल्ट से 50 वोल्ट, जितना बढ़ाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर R की वैल्यू होगी। तो R की वैल्यू कितनी होगी डिसाइड होगी, इसका रेंज कितना है, IG इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट के किसी पॉइंट से यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, और कैपिटल G, यहाँ पर कैपिटल G ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और एक आदर्श वोल्टमीटर के लिए क्या, एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर मतलब यह वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज का क्यों करेगा, करंट का क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया, ये ऑलरेडी इसमें रेजिस्टेंस है, मैंने और हाई वैल्यू का जोड़ दिया तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब इससे धारा इजीली फ्लो नहीं होगा, बल्कि वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज जो होता है करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। हाई रेजिस्टेंस मतलब हाई वोल्टेज, ठीक ओके। अब मैं बता रहा हूँ आइडियल वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है, आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है। तो सिंपल सी है कि अगर R का मान जितना ज्यादा रखोगे वो उतना अच्छा वोल्ट मीटर होगा। तो R का मान अगर अनंत हो जाए, अनंत यानी बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मान, तो उस स्थिति में यह गैल्वेनोमीटर एक बहुत अच्छा वोल्ट मीटर होगा, आइडियल। लेकिन आपको मालूम है स्टूडेंट कि कभी भी किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस ना तो जीरो हो सकता, ना तो इन्फिनिटी हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बीच में होता है। यानी कहने का मतलब आदर्श वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा गलत है। हाँ, उसके नज़दीक हो सकता है, 99% हो सकता है, लेकिन 100% वोल्ट मीटर बनाना असंभव है। इसी प्रकार 100% मीटर भी बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाओगे, जितना ज़्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाओगे उसकी सेंसिटिविटी है वो उतना अच्छा वोल्ट मीटर होगा। इस R का मान कितना चाहिए, तो ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, R बराबर V अपान IG माइनस कैपिटल G। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होगा वोल्ट मीटर। अब लास्ट में हम बताते हैं कि वोल्ट मीटर और अमीटर को किसी भी सर्किट में कैसा जोड़ा जाता है, सीरीज या पैरेलल में, और क्यों जोड़ा जाता है, वो रीजन आपको बताता हूं। तो अभी मैंने जो पढ़ा है उसको मैंने फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, और लास्ट में 2 पॉइंट बताते हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए, हमने स्टार्टिंग बताया कि गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर से के रेंज को बढ़ाना है, यानी धारा का मापन करना है, यानी धारा के रेंज को बढ़ाना है। तो अब इस गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में, पैरेलल में, एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो अमीटर में बदल जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर का फार्मूला क्या है, गैल्वेनोमीटर से अमीटर में बदलने का फार्मूला है कि इसके समानांतर क्रम में लो वैल्यू या निम्न मान का प्रतिरोध ऐड कर दो। तो ये S का मान कितना होना चाहिए, S का मान कितना होना चाहिए डिसाइड होगा कैपिटल G, ये कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, अपान n-1। n क्या है स्टूडेंट, n है I अपान IG, यानी मुख्य धारा बटा गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, यानी गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा IG है और यहाँ पर बहने वाली धारा IS है, और ये मुख्य धारा यहाँ से आ रही है, तो ये पड़ जाता है।
इसी प्रकार किसी भी गैल्वेनोमीटर को से अगर वोल्टेज का मापन करना है, यानी इसको वोल्ट मीटर में बदलना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका तरीका क्या है सिस्टम। किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस या उच्च मान का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो हमारा गैल्वेनोमीटर अब वोल्टेज का मापन करेगा। इस R का मान कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा R बराबर V/IG, यानी यहां पर R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी इस वोल्ट मीटर के रेंज को आप किस लेवल तक बढ़ाना चाहते हो, उस लेवल तक बढ़ाने के लिए R का मान कितना होना चाहिए, इससे डिसाइड होगा V/IG - G। यहां पर V क्या है, वोल्टेज, कितना वोल्टेज आप इसके थ्रू मेजर करना चाहते हो, यानी 2 वोल्ट इसका रेंज था, अब 4 वोल्ट करना चाहते हो तो वो 4 वोल्ट है, उसके लिए इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और इस खुद का इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। तो यहाँ पर कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, V वोल्टेज है, IG इस गैल्वेनोमीटर से होकर फ्लो होने वाली करंट है, यहाँ सेम करंट फ्लो होगा, तो इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है। अब स्टूडेंट लास्ट 2 पॉइंट पर आते हैं, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म होगा। फिर अगले लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, 20-25 मिनट का एक अलग से वीडियो बना के। अमीटर, मैंने अमीटर बना दिया, तो इसका काम तो कुछ करना पड़ेगा ना, बना के रखेंगे तो नहीं। अमीटर से हम करते क्या है, अमीटर से हम धारा का मापन करते हैं। तो धारा का मापन करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अमीटर से धारा का मापन करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अमीटर को उस सर्किट में सीरीज में जोड़ो या फिर पैरेलल में जोड़ो। तो याद करने के लिए हम बता देंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब प्रश्न ये है कि क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्या हम समानांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते? क्या अमीटर को समानांतर क्रम में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में या पैरेलल नहीं जोड़ सकते सर्किट में? प्रश्न उत्तर होगा इसका नहीं। ऐसा करोगे तो अमीटर सही तरीके से करंट का मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अमीटर को सर्किट में सदैव सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, क्या क्या फायदे हैं, देखिए किसी भी सर्किट में हमको जोड़ना है जिसको सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ के पहले वाले वीडियो में, प्रतिरोधों का संयोजन। मैंने आपको बताया कि अगर 2 प्रतिरोध एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उनमें बहने वाली धारा का मान एक समान होता है। तो अमीटर हमने जो बनाया, गैल्वेनोमीटर से अमीटर को बनाया है, इस अमीटर से करंट का मेजरमेंट करने के लिए सर्किट में इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में हर पॉइंट पर धारा का मान एक समान होता है और हमको धारा का मान ही मेजरमेंट करना है। अगर हम अमीटर को सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे या समानांतर संयोजन में करेंगे तो समानांतर संयोजन में क्या होता है, परिपथ के हर पॉइंट पर, यहाँ पर पैरेलल में जोड़ा, यहाँ जोड़ा, तो यहाँ कुछ अलग करंट आएगा, यहाँ कुछ अलग करंट आएगा, तो करंट का सही तरीके से मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है कि अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एनी सर्किट। किसी भी अमीटर को का सही मापन करने के लिए उसको हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से हर पॉइंट पर धारा का मान एक समान होता है और हमारा मकसद भी वही है अमीटर के थ्रू कि करंट का मेजरमेंट करना है। तो इसलिए अमीटर को हमेशा सर्किट में श्रेणी क्रम या सीरीज में जोड़ा जाता है, पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता, समानांतर संयोजन में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर कैसा बनाया जाता है उसका फार्मूला मैंने निकाल दिया। अब इस वोल्ट मीटर से किसी भी सर्किट में वोल्टेज का मेजरमेंट करना है, तो वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सीरीज में जोड़ो या तो पैरेलल में जोड़ो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पैरेलल में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं मैं कारण बताता हूँ। तो पहले तो याद रखो पैरेलल में जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है कि वोल्ट मीटर का काम है कि वोल्टेज का मेजरमेंट करना, करंट का नहीं। अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का मान हर रेजिस्टेंस या हर इक्विपमेंट पर इक्वल होता है। आपको याद होगा प्रतिरोधों का श्रेणी और समानांतर संयोजन में इस बात को अच्छे से बताया। घरों में जो वायरिंग की जाती है वो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन के बजाय, सीरीज और पैरेलल में किस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, समानांतर संयोजन में। तो कभी भी किसी भी वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन करना है तो परिपथ में हमेशा समानांतर संयोजन में जोड़ा जाता है। ऐसा करने से
उस परिपथ के हर पॉइंट पर वोल्ट मीटर को एक ही टाइप का वोल्टेज मिलता है। तो सही वोल्टेज का मापन करना है तो आप हमेशा वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे। अगर मान लीजिए आप गलती से वोल्ट मीटर को समानांतर में जोड़ने के बजाय श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो क्या होगा? तो बड़ा अच्छा प्रश्न ये कि अगर हम वोल्ट मीटर को समानांतर या पैरेलल में जोड़ने के बजाय श्रेणी में जोड़ देंगे तो क्या होगा? वोल्ट मीटर कैसे बनता है? गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो अब ये बन गया आपका वोल्ट मीटर। अब इसको हम समानांतर में लगाने के बजाय श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा? ऑलरेडी इसका प्रतिरोध ज्यादा है, ये जुड़ा था इसके साथ और जोड़ दिया श्रेणी में तो इसका ऑलरेडी ज्यादा है। अब मैं यहां गलती से पैरेलल में लगाना था, मैंने श्रेणी में लगाया तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध और बढ़ जाता है। ऑलरेडी इसका प्रतिरोध ज्यादा था और जिस पॉइंट से मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा उसका भी प्रतिरोध ऐड हो गया तो कुल मिलाकर ये हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा तो जिससे इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। जब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो वोल्टेज भी शो नहीं करेगा। तो याद रखिए स्टूडेंट कि किसी भी वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समानांतर संयोजन में जोड़ा जाता है क्योंकि समानांतर संयोजन में हर पॉइंट पर वोल्टेज एक समान होता है। जबकि अमीटर को किसी भी परिपथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है सीरीज में? क्योंकि श्रेणी संयोजन में किसी भी सर्किट के श्रेणी संयोजन में जोड़ेंगे तो धारा का मान एक समान होता है और हमारा मकसद है अमीटर के थ्रू धारा का मान निकालना, वोल्टेज का मान निकालना नहीं। तो यही वजह है कि अमीटर और वोल्ट मीटर को हम किसी भी परिपथ में दिखे गए अनुसार लगाते हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी संयोजन में लगाते हैं, श्रेणी संयोजन में लगाएंगे अमीटर को और वोल्ट मीटर को समानांतर संयोजन में। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर का मेन बेसिक पॉइंट ये है, इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये बनता कैसे, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलोगे। तो इसका फॉर्मूला ये, इसका अरेंजमेंट ये और एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये मैंने लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे आप? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए ये अरेंजमेंट है। इसके सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। अब इससे वोल्टेज का मेजरमेंट बेहतर तरीके से किया जा सकता है। करंट का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो हाई रेजिस्टेंस हो गया तो करंट ज्यादा फ्लो हो भी नहीं पाएगा इसमें। तो ये तो दूसरी बात, यहां पर आर का मान कितना होना चाहिए ये वाले फॉर्मूले दिया जाता है। इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं जो अगले वीडियो में बताऊंगा, V/IG माइनस कैपिटल G। और दो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है, अमीटर को किसी भी परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अमीटर से हमको धारा का मान निकालना है और धारा का मान तभी निकाल पाएंगे जब हम उसको सीरीज में जोड़ें क्योंकि सीरीज श्रेणी संयोजन में धारा का मान हर पॉइंट पर एक समान रहता है। अगर हम समानांतर संयोजन में अमीटर को जोड़ दें तो धारा का मान हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप हमेशा याद रहेगा। तो ये आज जो और वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ेंगे? समानांतर संयोजन में। तो आज का जो लेक्चर था, इसके प्रीवियस वीडियो में जो मैंने लेक्चर दिया था वो है चल कुंडली धारा मापी। उसका सिद्धांत पता है जो धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित होता है, जो डीसी करंट को मेजर करता है, उसी को आगे बढ़ा के उसी चल कुंडली धारा मापी को मुझे अगर अमीटर में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या करूंगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, कितना मिनिमम शंट होना चाहिए, कितना मिनिमम मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तमाम चीज़ों को मैंने बताया। और साथ ही साथ बताया इन दोनों को बनाने के बाद जब इस किसी सर्किट से ऐड करते हैं तो अमीटर को कैसे ऐड किया जाता है, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में ऐड किया जाता है और इसको कैसे ऐड किया जाता है? समानांतर क्रम में। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।